मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करें। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझ ले, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में अपने कर्म और कर्तव्य से पूर्ति करता है, और उस इंसान को वो फल नहीं मिलता है जिसकी उसकी इच्छा की गई थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनका मन शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझ ले तो उसे फल अवश्य मिल जाएगा, लेकिन उस फल को वो राज्य की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। और ज्ञानी व्यक्ति इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करें। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझ ले, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में अपने कर्म और कर्तव्य से पूर्ति करता है, और उस इंसान को वो फल नहीं मिलता है जिसकी उसकी इच्छा की गई थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनका मन शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझ ले तो उसे फल अवश्य मिल जाएगा, लेकिन उस फल को वो राज्य की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। और ज्ञानी व्यक्ति इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी मरता नहीं है। जो वास्तविक ज्ञानी होते हैं वो ना उनके शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनके शोक करते हैं जो अभी जीवित है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा, और जो अभी जीवित है वो बेशक ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म का दावा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी मरता नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जलगला हो सकता है और ना ही इसे हवाई छत्र दिया जा सकता है। अपने मन का नियंत्रण करो। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई देता है, लेकिन वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। इंसान को के घमंड की विचित्र पेकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोहमाया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की शुभकामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरी गीत गाता है और दुखों में दुख भरे गीत गुनगुनता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी व्यक्ति का मन जीवन के अंत तक उसका जाल से प्रस्थान नहीं करता। अपने रस्सी में बांधकर उसे उस तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम आपके मन के सामने रहेंगे, तब तक हमारा मन हेम नाच नचाता रहेगा। इंसान का आदमी इतना परसत भी नहीं देता है कि वो अपने अंतर में झककर अपनी आत्मा को मिटा दे, और आत्मा के भीतर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है प्राणी अपने मन को शयनिक करके अपने अंतर में झाकर अपनी आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा, और उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के समान है। जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन अक्षय गुणों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है, और उस रथ में बैठा स्वामी भी वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर ध्रुव रहती है और ये सब उसी समय तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को देखने में नहीं देखता। जब तुम स्वयं मन के सामने ना रहो, अपने मन को अपने सामने कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन स्वामी है और तुम मेरे सामने हो तो वो तुम्हारे माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर यादृच्छिक पाओगे और उसका स्वामी होगे तो वही मन तुम मोक्ष के द्वार तक ले जाओगे।